ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कुछ विलंब से आऊँगा ऐसा मैंने ग्रुप में लिखा था, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इसलिए विलंब हुआ है कारणवश। आइए, वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 30 है। दूसरे अध्याय का प्रथम आह्निक चल रहा है। इस प्रथम आह्निक के 10 सूत्र पूरे किए। पिछले प्रसंग में गोतु के लक्षण बताए गए थे। किसी को गाय कहते हैं तो गाय को गाय क्यों कहते हैं, गोतु के लक्षण प्रस्तुत किए थे। और पिछला जो प्रसंग था, पृथ्वी के कितने गुण होते हैं, जल के कितने गुण होते हैं, अग्नि के कितने गुण होते हैं, वायु के कितने गुण होते हैं। वायु को समझाते हुए स्पर्श गुण को लेकर के बोला था कि स्पर्श गुण मात्र वायु का है। वायु के संयोग से ही बाकी पृथ्वी जल अग्नि में स्पर्श गुण आता है। अब उसी वायु को लेकर के 11वें सूत्र में चर्चा हो रही है। पृष्ठ संख्या है 57। एक प्रश्न किया जा रहा है भूमिका के रूप में। ननु केवलेन स्पर्शेन गुणेन वायुर्लक्ष्यते न च दृश्यते। ननु ये प्रश्नवाचक है। ननु शब्द हमारा एक प्रश्न है। क्या? केवलेन स्पर्शेन गुणेन, केवल स्पर्श गुण के द्वारा वायु लक्ष्यते, वायु को जाना जाता है। केवल एक ऐसा गुण है स्पर्श गुण जिसके द्वारा वायु को हम जान पाएंगे। बाकी जो गुण बताए थे उनसे पता नहीं लगेगा वो वायु है या क्या है, क्योंकि संख्या है, पृथकत्व है, परत्व है, अपरत्व है, परिमाण है। वो जो सामान्य गुण हैं उनसे हम वायु को नहीं समझ पाएंगे, वो तो औरों में भी वो गुण होंगे। इसलिए कहा जा रहा है केवल स्पर्श गुण के द्वारा वायु को जाना जाता है, पर वो वायु न च दृश्यते, वायु दिखाई नहीं देता है। फिर कहा तदेव दृष्टेभ्य पृथिव्यादिभ्यो भिन्नः, और वो जो दिखाई देने वाले पृथ्वी जल और अग्नि हैं उन तीनों तत्वों से भिन्न है, अलग है। और अदृश्य सन किम प्रकारकम द्रव्यम उच्यते, और दूसरी ओर से उनसे अलग होता हुआ भी अदृश्य है। और अदृश्य का मतलब आंखों से दिखाई ना देने वाला है। तो अदृश्य सन किम प्रकारकम द्रव्यम, ये अदृश्य होता हुआ किस प्रकार वाला ये द्रव्य है, ये वायु। उच्यते, इसका उत्तर दिया जा रहा है। वो क्या उत्तर है? तद आह, सूत्रकार स्वयं इसका उत्तर दे रहे हैं। अद्रव्यवत्वेन द्रव्यम, ये जो वायु द्रव्य ऐसा द्रव्य है, ये अद्रव्यवत्वेन द्रव्यम। अद्रव्यवत्व को समझ लीजिए। एक तो द्रव्यत्व, द्रव्यवत्व, और एक अद्रव्यवत्व। द्रव्यवत्व का मतलब है द्रव्य वाला। ये व्याकरण का विषय है, क्योंकि जैसे प्रत्यय जुड़ते ही तो अर्थ विशेष हो जाए। तो द्रव्यवत्व का मतलब है द्रव्य वाला, और अद्रव्यवत्व का मतलब है बिना द्रव्य वाला। आप मेरी ओर देखेंगे, मेरी बातों को समझेंगे तो भाष्य आसानी से समझ में आएगा। जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, ये अद्रव्यवत्व नहीं है, ये द्रव्यवत्व है, अर्थात ये द्रव्य वाले हैं।
द्रव्य वाला का अभिप्राय होता है जिसमें और भी द्रव्य है, वो केवल पृथ्वी तत्व नहीं है, उसके साथ में वायु तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, जल तत्व भी है, केवल पृथ्वी नहीं है। इसलिए जो द्रव्यों वाला होता है, द्रव्य वाला होता है, उसको द्रव्यवत्व कहते हैं। और वो स्वतंत्र नहीं है, अकेला नहीं है। पीछे बताया था ना कि अग्नि के संयोग से उसमें स्पर्श आया है, वायु के संयोग से स्पर्श आया है, अग्नि के संयोग से रूप आया है, जल के संयोग से शीतलता आई है, जो भी, तो वो केवल द्रव्य नहीं, इसलिए वो द्रव्यवत्व है। और जो केवल द्रव्य होता है वो अद्रव्यवत्व, अर्थात उस द्रव्य में और कोई द्रव्य मिला हुआ नहीं है। जैसे वायु है, वायु में कोई द्रव्य नहीं मिला है, वो केवल अकेला है वायु। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है अद्रव्यवत्वेन, अर्थात वायु में और कोई द्रव्य मिला हुआ नहीं है, और किसी द्रव्य का संयोग नहीं है, मात्र अकेला वायु तत्व है। इसलिए द्रव्यम वो पृथ्वी जल अग्नि इन तीनों से अलग प्रकार का द्रव्य है, ये इसका तात्पर्य है। भाष्य को देखिएगा, इसी को स्पष्ट किया जा रहा है भाष्य में। अद्रव्यवत्वेन द्रव्यम पृथ्वी जल अग्नयो द्रव्यवन्तः। भाष्यकार ने जो मैंने हिंदी में आपके सामने रखा है वही बात यहाँ पर भाष्यकार कह रहे हैं। पृथ्वी जल अग्नय, जो पृथ्वी जल अग्नि ये तीनों जो तत्व है ये द्रव्यवन्तः, ये द्रव्य वाले हैं, अर्थात अन्य द्रव्य संसक्ता, अन्य द्रव्यों से युक्त है। संसक्ता का मतलब युक्त, अन्य द्रव्य संसक्ता, द्रव्यवंता को खोला है, अन्य द्रव्यों से युक्त है। तो अन्य द्रव्य संसक्ता संतः अनेक गुणवन्तः, अन्य द्रव्य संसक्ता संतः, अन्य द्रव्यों से युक्त होते हुए, संत का मतलब होते हुए, सन एक वचन में होता है, संतः बहुवचन में होता है। जैसे भूमिका में लिखा है ना अदृश्य सन, भूमिका में लिखा है ना अदृश्य सन किम प्रकारकम द्रव्यम, तो अदृश्य सन का मतलब अदृश्य होता हुआ, वो एक वचन में। और यहाँ पर पृथ्वी जल अग्नि तीनों हैं, तो अन्य द्रव्य संसक्तः संतः, सन का बहुवचन है संतः, सन सतौ संतः, ऐसा रूप चलता है इसका। तो अन्य द्रव्य संसक्ता संतः, अन्य द्रव्यों से युक्त होते हुए अनेक गुणवंता, अनेक गुण वाले हैं। तत्रापि खलु अन्य गुण संयुक्तः स्पर्शो गुणो लभ्यते। तत्रापि, तत्र का मतलब है पृथ्वी जल अग्नि, इन तीनों में भी अन्य गुण संयुक्तः, अन्य गुणों से युक्त स्पर्शो गुणो लभ्यते, स्पर्श गुण भी उपलब्ध होता है। जैसे पृथ्वी को देखो, पृथ्वी में दूसरे गुण भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, उन अन्य गुणों से युक्त होता हुआ भी पृथ्वी स्पर्श गुण वाला है। जल में अन्य गुणों से युक्त होता हुआ भी स्पर्श है, अग्नि में अन्य गुण से युक्त होता हुआ भी स्पर्श है, इसका ये तात्पर्य है। इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं आगे। पृथ्वी खलु जल अग्नि वायु भी संपृक्ता सती, ये जो पृथ्वी तत्व है ये जल अग्नि वायु, जल अग्नि वायु भी संपृक्ता सती। तो कहते हैं पृथ्वी जो है जल अग्नि और वायु से संपृक्ता सती, युक्त होती हुई। अब ये सती जो आया है ना, सन पुल्लिंग में होता है और सती जो है ये स्त्रीलिंग में होता है, क्योंकि पृथ्वी का ये विशेषण है, पृथ्वी सती। अदृश्य सन, अदृश्य शब्द को देखिए, अदृश्य पुल्लिंग में है इसलिए सन आया है, और ये पृथ्वी स्त्रीलिंग में है। तो पृथ्वी खलु, ये पृथ्वी जो है जल अग्नि वायु भी संपृक्ता सती, जल अग्नि वायु से युक्त होती हुई, सती का मतलब होती हुई, गंध रस रूप स्पर्शवती, गंध रस रूप स्पर्श वाली है ये पृथ्वी। ये स्पष्ट हो रहा है जी, सबको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं?
शब्दों में उलझना नहीं है। बाकी ये कहना चाह रहे हैं पृथ्वी केवल पृथ्वी अकेली नहीं है, वो दूसरे पदार्थों से युक्त होकर के इतने गुणों वाली है, ये कहना चाह रहे हैं। सबको मेरे साथ चलना है जी। फिर दूसरी बात कहिए, जलम, जल के बारे में कहा जा रहा है। देखिए जलम जो है नपुंसक लिंग में है, जलम शब्द नपुंसक लिंग में है, जलम जले जलानी। तो जलम त्वग अग्नि युक्ताभ्याम युक्तम सद, अब सद आया है, सद नपुंसक लिंग में, जलम सद। तो जलम जल जो है त्वक अग्नि वायुभ्याम युक्तम सद। नहीं, त्वग नहीं है, तू शब्द है, जलम तू। जलम तू ये संधि किया है यहाँ पर, तो संधि को विच्छेद करेंगे तो अग्नि हो जाएगा। जलम तू अग्नि वायुभ्याम युक्तम सत। जल तो अग्नि और वायु से युक्त होता हुआ, रस रूप स्पर्शवत, रस रूप और स्पर्श वाला है जल। अब अग्नि के बारे में बताया जा रहा है। अग्नि देखिए पुल्लिंग में है, इसलिए सन आएगा। अग्निश्च, और अग्नि जो है वायुना संयुक्ता सन, अग्नि वायु से युक्त होता हुआ स्पर्शवान, स्पर्श वाला है। पूर्ण विराम हो गया। अब सभी को स्पष्ट हो गए जी। एते सर्वे स्पर्शवंतो द्रव्यवत्वेन वायु द्रव्यवत्वेन वायुमत्वेन वायुमाश्रित्य इत्यर्था। अब उपसंहार कर रहे हैं इन तीनों के बारे में। एते सर्वे, ये जो तीनों, तीनों कौन? पृथ्वी जल अग्नि। एते सर्वे, ये सब के सब तीनों, स्पर्शवंतः, ये स्पर्श वाले हैं, द्रव्यवत्वेन, और द्रव्य वाले तो है, अर्थात द्रव्य वाले हैं, अन्य द्रव्यों वाले हैं, और वायु द्रव्यवत्वेन, और वायु द्रव्य वाले होते हुए भी, इन तीनों में वायु द्रव्य भी विराजमान है। वायु द्रव्यवत्वेन, वायु द्रव्य वाले होते हुए, वायुमत्वेन, अर्थात वायु वाले भी होकर के, उसी बात को स्पष्ट, वायु द्रव्यवत्वेन कहो या वायुमत्वेन कहो, एक ही बात है। वायुम आश्रित्य, इसको और खोला है तीसरे शब्द में, वायुम आश्रित्य, वायु का आश्रय लेकर के, वायुम आश्रित्य इत्यर्था, वायु का आश्रय लिए हुए हैं ये तीनों, अर्थात इन तीनों में स्पर्श है, इसका मतलब वायु का आश्रय लिया। वायु के आश्रय के बिना ये तीनों स्पर्श वाले नहीं हो सकते, इसका तात्पर्य। परंतु यदि वायु के बारे में विचार किया जाए, जैसे ये तीनों अन्य द्रव्य वाले हैं, तो वायु भी अन्य द्रव्य वाला है, तो कह रहे हैं वायु तू अद्रव्यवान। वायु ऐसा नहीं है, वायु स्वतंत्र मात्र केवल द्रव्य है। तो वायु तो अद्रव्यवान, वायु तो अद्रव्य वाला है। पृथिव्यादिवत न द्रव्यवान, जैसे पृथ्वी जल अग्नि ये तीनों अन्य द्रव्यों वाले हैं, ऐसे ये वायु नहीं है। तेना, इससे क्या सिद्ध होता है? अद्रव्यवत्वेन, ये अद्रव्य वाला होता हुआ, स्व आश्रयत्वेन, स्व आश्रयत्वेन का मतलब है स्वतंत्र रूप से, अपने ही आश्रय से रहता हुआ, स्पर्शवान, वो स्पर्श गुण वाला है। स्पर्श गुणवान वायु द्रव्यम, ये स्पर्श गुण वाला वायु द्रव्य है। यहां तक स्पष्ट हो गया जी सभी को? अब आगे कहा जा रहा है गुणश्च द्रव्यम न व्यभिचरति। हाँ जी, अरुण जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, जो वायु है इसमें आकाश तत्व नहीं होगा, क्योंकि आकाश सबसे पहले होता है। आकाश को स्वतंत्र, यहाँ वैशेषिक दर्शन में आकाश को परमाणुजन्य नहीं मानते, उसको अलग मानते हैं। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सांख्य दर्शन के अनुसार देखेंगे तो परमाणुजन्य है। आकाश दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। और आप लोग ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़े हों तो वहाँ पर आपको मिलेगा जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकरण आया है।
सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण आया है, वहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि आकाश दो प्रकार का है। एक आकाश वो है जो सत्वर स्तंभ से जो बुद्धि आदि बनते बनते जो पंचमहाभूतों तक आया है, तो पंचमहाभूतों में जो आकाश है वो परमाणुजन्य है, और उसी का ये आकाश है जो पृथ्वी अपने क्या कहते हैं सांख्य दर्शन में बताया। तो सांख्य दर्शन के अनुसार देखेंगे तो वायु आकाश में है, आपकी बात बिल्कुल, लेकिन हम सांख्य के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वैशेषिक के अनुसार चल रहे हैं। तो वैशेषिक में इन चारों को तो नित्य भी बोला है, अनित्य भी बोला है, यानी कारण द्रव्य नित्य है और इसके कार्य अनित्य है, लेकिन आकाश को केवल नित्य माना है, उसका कोई कार्य नहीं माना है यहाँ पर, इसलिए आकाश को यहाँ मिला हुआ नहीं बताएंगे। ठीक है जी। जी हाँ जी, राजगोपाल जी। जी यहाँ पर वायु को द्रव्यवान नहीं माना है, जैसे कि इसका सुनाई दे रहा है? हाँ, मेरा सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। जी, वायु को पहले जैसे गुरुत्व नहीं माने थे, इसका यहाँ द्रव्य को भी नहीं माने। नहीं, आपने पकड़ा, आप सुना नहीं ध्यान से, ये इसलिए आप प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ द्रव्यवान का मतलब है अन्य द्रव्य वाला। जी जी जी। अब आपको स्पष्ट हो रहा है? जी, यहाँ द्रव्यवान द्रव्यवत्व द्रव्यवान जो शब्द बोला जा रहा है, अन्य द्रव्य मिश्रित वाले को द्रव्यवान बोला यहाँ पर, इसलिए प्रत्यय का अंतर है। ये व्याकरण समझने वाले समझ सकते हैं, और आप सबको व्याकरण समझने वाले जब बताएंगे तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं दिखाई देगा यहाँ पर कि यहाँ द्रव्यवान का मतलब है द्रव्यवान को बोले द्रव्य वाला। अब द्रव्य वाला का मतलब उस द्रव्य में कुछ है, इसलिए द्रव्य वाला बोला है। केवल द्रव्य बोलेंगे तो केवल द्रव्य का ग्रहण होगा, और द्रव्य वाला बोलेंगे उस द्रव्य में कुछ और द्रव्य है, ये आपको समझ में आएगा। एक बात। दूसरा, द्रव्य वाला का मतलब है यहाँ पर द्रव्य में कुछ और हैं, तो गुण हो सकता है, तो वहाँ गुणवान कहेंगे। गुणवान का मतलब गुण वाला, तो गुण वाला द्रव्य होता है, तो यहाँ गुण वाला ना बोल करके द्रव्यवान बोला था, द्रव्य वाला, अर्थात इस द्रव्य में कोई और द्रव्य है, इसलिए वायु को अद्रव्यवान बोला है। ठीक है जी। अब एक सिद्धांत बताया जा रहा है जो पहले बता चुके हैं, गुणश्च द्रव्यम न व्यभिचरति। गुण जो है वो द्रव्य का व्यभिचार नहीं कर सकता। हाँ जी, आप सबको अपने मन में एक बात बिठाना पड़ेगा, क्या व्यभिचार क्या होता है। हाँ जी, व्यभिचार क्या होता है ये आपको मन में बिठाना पड़ेगा, नहीं तो आप हर बार जब व्यभिचार शब्द आएगा ना, आप परेशान हो जाएंगे। जब किसी स्त्री को व्यभिचारिणी बोला जाता है, किसी पुरुष को व्यभिचारी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? व्यभिचार का अर्थ समझ लीजिएगा। जब नियम बोला जाता है कि पति जिसको हम बोलते हैं वो पत्नी के लिए इसलिए पति है, और पत्नी इसलिए बोला जाता है कि पत्नी इसलिए बोला जाता है वो पति के लिए, अर्थात पति पत्नी के लिए होता है और पत्नी पति के लिए होता है। ये एक नियम है, और ऐसा ही आप लोगों ने सर्टिफिकेट लिया इस नियम के लिए। अब इस नियम का जब आप उल्लंघन करेंगे उसको व्यभिचारी बोलेंगे या व्यभिचारिणी बोलेंगे। तो यहाँ ये जो द्रव्य है ये कैसा द्रव्य है? तो इसको बोला गया गुणवान, अर्थात द्रव्य गुण वाला होता है, अर्थात द्रव्य में गुण होता है। अब उस गुण को कैसा बोला गया है? गुण बिना द्रव्य के नहीं रह सकता, ये एक नियम दिया है। गुण बिना द्रव्य के नहीं रह सकता, इसका मतलब है गुण स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं रह सकता। ये स्पष्ट हो गया जी आपको? लेकिन अगर वही गुण द्रव्य के बिना रह जाए तो उसको बोला जाएगा ये व्यभिचार को प्राप्त हो गए ये गुण।
नियम ये था गुण को द्रव्य के अंतर्गत रहना चाहिए, अब उस नियम का उल्लंघन करके वो स्वतंत्र रहने लगा। इसका मतलब ये गुण कैसा है? व्यभिचारी है। और ये व्यभिचार हर जगह लागू होता है। आप में से बहुत लोगों ने न्याय दर्शन पढ़ा है, न्याय दर्शन में व्यभिचार शब्द व्यापक रूप से आया। तो देखो ये आप व्यभिचार को प्राप्त हो रहे। हम जब शास्त्रार्थ करते हैं, शास्त्रों की चर्चा करते हैं, तो दो बातचीत कर रहे हैं तो सामने वाला देखो आप व्यभिचार कर रहे हो, हम ऐसा बोलते हैं उनको, वो समझ जाते हैं व्यभिचार क्या हो रहा है। इसलिए इस व्यभिचार शब्द से परेशान नहीं होना और व्यभिचारी शब्द से भी परेशान नहीं होना। व्यभिचार शब्द का और व्यभिचारी शब्द का अर्थ समझ लो तो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। अभी समझ में आ गया जी? अब इसका भी व्यभिचार नहीं करना आपको, इस समझ का भी व्यभिचार नहीं करना। कल जी भूल गए तो आप व्यभिचार कर लोगे, तो मैं आपको बोल सकता व्यभिचारी है और मेरे को गलत मत समझना उस समय। ये क्या बोल रहे बाबा जी? इस आपने नियम लिया कि हम भूलेंगे नहीं, भूलोगे तो व्यभिचार करोगे। ठीक है जी। तो आइए वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है, गुणश्च द्रव्यम न व्यभिचरति। गुण द्रव्य का व्यभिचार नहीं कर सकता, अर्थात गुण कभी भी द्रव्य से हट करके स्वतंत्र नहीं रह सकता। ये इसका तात्पर्य है। यथा स्पर्शो गुणो अन्यै गुणैः सह पृथिव्यादि दृश्येषु द्रव्येषु उपलभ्यते। यथा जैसे कि स्पर्शो गुणः, ये जो स्पर्श गुण है ये अन्यै गुणैः सह दूसरे गुणों के साथ पृथिव्यादि दृश्येषु द्रव्येषु, पृथ्वी आदिषु का मतलब है पृथ्वी जल अग्नि, इन तीनों द्रव्यों में उपलभ्यते, उपलब्ध होता है। कौन? स्पर्श गुण। उपलब्धि सामान्यात, इस उपलब्धि सामान्य से, अर्थात इन तीनों में स्पर्श गुण उपलब्ध है तो ये उपलब्धि सामान्य कहलाएगा, अर्थात समान रूप से तीनों में स्पर्श गुण उपलब्ध होने से। केवल उपलब्ध स्पर्शो गुण, और जहाँ केवल स्पर्श गुण उपलब्ध हो रहा है, पृथ्वी जल अग्नि इन तीनों में स्पर्श गुण के साथ बाकी गुण भी उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन जहाँ केवल उपलब्ध स्पर्शो गुण, जहाँ केवल स्पर्श गुण उपलब्ध हो रहा है, स्वकीय गुणिनम अदृश्यम वायुम द्रव्यम लक्ष्यति साधयति। जहाँ केवल स्पर्श गुण उपलब्ध हो रहा है और वो केवल स्पर्श गुण जिस गुणी का है, अर्थात जिस द्रव्य का है, वो द्रव्य कौन है तो पता लगता है वायुम द्रव्यम लक्ष्यति, वो वायु द्रव्य को लक्षित करता है, अर्थात वायु द्रव्य को साधयति, वायु द्रव्य को सिद्ध करता है। जहाँ स्पर्श गुण अन्य गुणों के साथ उपलब्ध होता है, जैसे पृथ्वी में स्पर्श गुण उपलब्ध होता है, वहाँ केवल स्पर्श गुण उपलब्ध नहीं हो रहा है, गंध, रूप, रस, वो तीनों के साथ उपलब्ध हो रहा है। अब जल केवल स्पर्श गुण के साथ उपलब्ध नहीं हो रहा है, फिर कैसे हो रहा है? रूप, रस और स्पर्श के साथ उपलब्ध हो रहा है। अग्नि केवल अग्नि में स्पर्श गुण उपलब्ध नहीं हो रहा है, रूप और रूप के साथ स्पर्श गुण उपलब्ध हो रहा है। तो बाकी तीनों द्रव्य स्पर्श गुण अन्य गुणों के साथ उपलब्ध हो रहा है, लेकिन केवल उपलब्ध स्पर्श गुण, जहाँ केवल स्पर्श गुण उपलब्ध हो रहा है तो स्वकीय गुणिनम अदृश्यम वायुम द्रव्यम लक्ष्यति। अपने गुणी अर्थात केवल स्पर्श गुण अपने गुणी रूपी वायु द्रव्य को सिद्ध करता है। हमें केवल स्पर्श हो रहा है, बाकी गुण उपलब्ध नहीं हो रहे, अर्थात न रूप को देख पा रहे हैं, न रस को देख पा रहे हैं, न गंध को देख पा रहे हैं, लेकिन स्पर्श को अनुभव कर रहे हैं। तो उस स्पर्श से हमको पता लगेगा कि ये स्पर्श एक गुण है और ये गुण बिना गुणी के नहीं रह सकता। तो उससे हमको अनुमान होगा कि ये वायु का ही स्पर्श है जो मेरे को हो रहा है। स्पष्ट हो गया जी सब? ये सूत्र पूरा हो गया। अब इस सूत्र के ऊपर जो दूसरे भाष्यकारों ने क्या कहा है उसको 3 पंक्तियों में 2.5 पंक्तियों में बता रहे हैं। शंकर मिश्रादि भी अन्यथा व्याख्यातम सूत्रमिदम।
इस 11वें सूत्र को शंकर मिश्र आदि अन्य भाष्यकारों ने गलत व्याख्या किया है। क्या गलत किया है? अप्रासंगिकी परमाणु कल्पना कृता। इस सूत्र में बिना प्रसंग के परमाणुओं की कल्पना करके अर्थ किया है, इसलिए वो गलत किया है, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। फिर कहा चंद्रकांत भाष्ये हरिप्रसाद वृत्तौचा। एक चंद्रकांत हुए हैं, उन्होंने भी भाष्य किया इस वैशेषिक का, और एक हरिप्रसाद हुए हैं, विद्वान है ये सब। हरिप्रसाद विद्वान ने भी इस वैशेषिक का भाष्य किया है। चंद्रकांत भाष्य में और हरिप्रसाद के भाष्य में, इन दोनों में अद्रव्य शब्द से उन्होंने क्या लिया है? अद्रव्य शब्दात स्पर्शो गुणो गृहीता। अद्रव्य शब्द से स्पर्श गुण को ग्रहण किया है। सोपि न युक्ता, क्योंकि अद्रव्य शब्द से स्पर्श गुण यहाँ उचित नहीं है। हाँ, यद्यपि अद्रव्य का अर्थ स्पर्श भी होता है प्रकरण के अनुसार, लेकिन यहाँ अद्रव्य शब्द का अर्थ स्पर्श नहीं हो सकता। यदि अद्रव्य का शब्द यहाँ स्पर्श होगा तो 12वें सूत्र से विरोध आएगा। इसलिए यहाँ अद्रव्य का अर्थ अन्य द्रव्य रहित लेना चाहिए। अब ये बात आपको समझने के लिए थोड़ा व्याकरण में भी जाना पड़ेगा। अब मैं आपको सरलता से समझाता हूँ। यहाँ पर मैं बोलूँगा, आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है जी? आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ पढ़ी हैं। 9वां समोल्लास पढ़ा है? पढ़ा है। 9वां समोल्लास में प्रारंभ में एक वेद मंत्र दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्ययामृतमश्नुते। उसका अभिप्राय है अविद्या से तो मृत्यु को तर जाता है व्यक्ति, और विद्या से अमृत को प्राप्त होता है। भला कहीं अविद्या से मृत्यु को जीत सकता है कोई व्यक्ति? अब अविद्या शब्द आए वहाँ पर, तो अविद्या का क्या अर्थ है? न विद्या अविद्या, जो विद्या नहीं है, अर्थात मूर्खता भी हो सकता है इसका अर्थ। लेकिन यहाँ मूर्खता अर्थ लेंगे तो मूर्खता से तो मृत्यु को नहीं तर सकते, तो फिर अविद्या का अर्थ क्या लेना चाहिए? विद्या से भिन्न। तो विद्या से भिन्न दो चीज़ें हैं, कर्म और उपासना। इसलिए वहाँ अविद्या का अर्थ है कर्म और उपासना से मृत्यु को जीत करके, और विद्या से अमृत को प्राप्त होता है। ऐसा ही अर्थ स्वामी दयानंद ने वहाँ किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसके पीछे व्याकरण है। स्पष्ट हो गया जी आप सबको? तो ऐसे ही यहाँ अद्रव्य शब्द का अर्थ उन्होंने गुण लिया है, क्योंकि अद्रव्य शब्द जो द्रव्य नहीं है वो गुण भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है। लेकिन यहाँ अद्रव्य का अर्थ न गुण हो सकता है न कर्म हो सकता है। फिर क्या हो सकता? अन्य द्रव्य रहित, ऐसा अर्थ होगा। ये नए समास की विशेषता है। और आपको भी मैंने कई बार नए समास को लेकर के बताया था। वैशेषिक में बताया होगा या नहीं, वैशेषिक तो अब चल रहा है, सांख्य में भी बताया होगा, योग में बताया होगा, बताया जरूर है आप लोगों को। फिर कभी प्रसंग आएगा नई समास का, तब आपको और विस्तार से बताऊंगा। तो यहाँ अद्रव्य शब्द का अर्थ उन्होंने स्पर्श गुण लिया है, वो भी गलत है। क्यों गलत है उसका उत्तर दे रहे हैं। क्रियावत्वाद गुणवत्वाद उत्तर सूत्र से विद्यमानत्वाद, ये 12वां सूत्र है, क्रियावत्वाद गुणवत्वाद। इस सूत्र से विरोध आएगा यदि अद्रव्य शब्द का अर्थ गुण लेंगे तो। इसलिए यहाँ पर ना तो अद्रव्य शब्द का गुण अर्थ है, और ना ही जो शंकर मिश्र आदि भाष्यकारों ने परमाणु की कल्पना की है वो है। ये भाष्यकार ने स्पष्ट किया है। ये बात समझ में आ गई सबको? और नहीं भी समझ में आए तो भी छोड़ देना। किसी को नहीं समझ में आए तो उसको समझने की आवश्यकता नहीं, बस दूसरे भाष्यकारों ने गलत अर्थ किया, बस इतना समझ लेना। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। 12वां सूत्र। अपिचा, और एक बात कहना चाहते हैं। क्या बात कहना चाहते हैं? क्रियावत्वाद गुणवत्वाच्च। ये जो वायु है, चर्चा तो वायु को चल रही, वायु क्रियावान भी है और गुणवान भी है। वायु में क्रिया भी होती है, वायु में गमन क्रिया होती है, उसमें तो बहुत सारी क्रियाएं होती है। वायु कभी ऊपर उठ जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी बगल में जाती है,
कभी अपनी ओर से आती है। तो वायु क्रियावान अर्थात गतिमान, वायु जो है क्रियावान है अर्थात गति वाला है। वायु में गति होती है, क्रिया होती है, ये आप सबको पता है। फिर कहा गुणवान, गुणवान भी है। कौन सा गुण है? स्पर्शवान, वो स्पर्श वाला भी है। तो वायु क्रियावान अर्थात गतिमान, गुणवान अर्थात स्पर्शवान च वर्तते। वायु क्रियावान और गुणवान है, तस्मात् वायु द्रव्यमेव, वायु को द्रव्य ही मानना होगा। उक्तम ही क्रिया गुणवत द्रव्य लक्षणम। हाँ जी, क्रिया गुणवत डैश द्रव्य लक्षणम, डैश को पूरा कीजिए आप में से कोई बिना देखे। छोटे बच्चों को स्कूल में ऐसे ही प्रश्न आते हैं ना। हाँ जी बिंदिनी जी, समवाय पूरा समवाय कारण द्रव्य लक्षण। थोड़ा सा छूट गए जी। जी हाँ अलका जी बताइए। क्रिया गुणवत् समवाय कारणम इति द्रव्य लक्षणम। इति शब्द को छोड़ दिया आपने। जी जी, तो ये है क्रिया गुणवत् समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम। तो द्रव्य के लक्षण में क्रियावान भी बोला है, गुणवान भी बोला है। तो जो क्रियावान है, गुणवान है, वो द्रव्य होता है, भले आपको नहीं दिख रहा हो। गुण तो दिख रहा है ना। अच्छा, गुण दिख रहा है का मतलब कैसे दिख रहा है जी? गुण कहाँ से दिखता है, कौन बताएंगे? गुण कहाँ से दिखाई देता है? आप में से कौन बताएंगे? परीक्षा हो रही है योग सांख्य पढ़ने वालों की। गुण कहाँ से दिखता है? कक्षा में केवल बिंदिनी जी और कोई नहीं है? हाँ शेखर जी। जी, किसी भी इंद्रियों से नहीं, ये उत्तर नहीं, किसी भी इंद्रिय से नहीं, पर्टिकुलर इंद्रिय होगा ना, वो बोलना होगा आपको। गुण तो किसी मतलब हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें से किसी भी नहीं मतलब यहाँ प्रश्न हो रहा है कि स्पर्श किस इंद्रिय से दिखता है, ये है। अच्छा, स्पर्श किस इंद्रिय से? हाँ जी हाँ, त्वचा से। हाँ, त्वचा इंद्रिय से दिखता है। अब दिखना का मतलब है अनुभव में आता है, ज्ञान में आता है। दिखाई देना केवल आंख से नहीं होता, दिखाई देना त्वचा से भी होता है, नाक से भी होता है, कान से भी होता है, रसना से भी होता है। ये सब दिखाई देते हैं। दिखाई देने का मतलब अनुभव में आना, ज्ञान में आ जाना, इन सब का एक ही अर्थ होता है जी। केवल हम लोग मोटी भाषा में आंखों से देखने को ही देखना समझते हैं, बाकी पांचों इंद्रियों से ही देखा जाता है। जिसका जो गुण है उसी से देखते हैं हम लोग। जैसे सुख भी दिखाई देता है, किससे दिखाई देता है? मन से दिखाई देता है। आपको सुख का प्रत्यक्ष होता है, नहीं होता है? दुख का प्रत्यक्ष होता ही नहीं होता है। आंखों से थोड़ा होगा आपको सुख का प्रत्यक्ष, दुख का प्रत्यक्ष, वो मन से होता है। तो जो गुण जिससे दिखाई देता है वो उसी से दिखाई देगा। और आपकी समस्या है जिससे दिखाई नहीं देता है वो गुण, उससे आप देखना चाहते। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये जो क्रियावान गुणवान है, ये वायु द्रव्य है। वायु द्रव्य है या नहीं है, इसका क्या लक्षण है? इसका लक्षण है क्रियावत्वात् गुणवत्वाच्च वायु द्रव्यम। क्रियावान गुणवान हो से वायु द्रव्य है। अब इस वायु के विषय में समझाया जा रहा है 13वें सूत्र में। किसी का माइक ऑन है, बंद करके रखिएगा। पहले भूमिका। ननु भवतु स्पर्शेन गुणेन गुणवान गति क्रिया क्रियवान वायु द्रव्यम। ननु, अच्छा ठीक है, हमारा एक प्रश्न सुनो। भवतु हो जाए क्या? स्पर्शेन गुणेन गुणवान, स्पर्श गुण के कारण से वायु गुणवान हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। गति क्रिया या क्रियावान, और गति रूपी क्रिया से क्रियावान भी वायु द्रव्य हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
यदा स्पर्शो गात्रे अनुभूयते, पर जिस समय स्पर्श गात्रे, गात्रे का मतलब है हमारे शरीर के अंगों से जब स्पर्श का अनुभव होता है, यदा वा पर्णशाखासु गति क्रिया उपलभ्यते, या जब पत्तों में, शाखाओं में, वृक्ष के पत्तों में, शाखाओं में जब गति क्रिया उपलब्ध होती है, अर्थात वो हिलते हुए दिखाई देते हमको, तदा वायु वर्तमानत्वम, तब तो वायु है ऐसा समझ में आता है। जब हमारे शरीर के अंगों में वायु का स्पर्श होता है तो पता लगता है वायु है, अथवा पत्ते, शाखाएं ये सब हिल रहे होते हैं तब हमको पता लगता है कि वायु है। परंतु प्रश्न हमारा ये है, यदा न गात्रे स्पर्श प्रतीयते, अनेक बार भयंकर गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो मई जून में, तो कई बार हमको स्पर्श ही नहीं होता, हम परेशान हो रहे होते हैं, हवा नहीं आ रही है। अभी तो खैर साधन बहुत हो गया आपके पास में, इन्वर्टर हो गया और पता नहीं क्या क्या आपने लगवा लिया है, और बिजली, पहली बात तो बिजली बहुत रहती है, कभी जाती है तो जाके आ जाती है। पहले तो बिजली घंटों नहीं आती थी, ओ हो क्या नज़ारा होता था आज से 30 साल 35 साल पहले, और भयंकर गर्मी और बिजली नहीं आ रही है। उस समय ये एसी की तो कल्पना क्या, कूलर की कल्पना क्या, पंखा भी नहीं होता था सब जगह, और वायु नहीं चल रही है, वायु चल ही नहीं रही है, शरीर पर वायु का स्पर्श नहीं हो रहा ना, एक तिनका तक हिल नहीं रहा है। वही बात कहना चाह रहे। जब ऐसा हो, यदा न गात्रे स्पर्श प्रतीयते, हमारे शरीर में स्पर्श की प्रतीति नहीं हो रही है, न च पर्णशाखासु गतिक्रिया लक्ष्यते, और पत्तों में, शाखाओं में कोई हिलना डुलना हो रहा है, तदा वायु न वर्तमानत्वम इति, तब तो फिर वायु नहीं होना चाहिए। तस्य अनित्यत्वम आयाति, फिर वायु अनित्य सिद्ध हो जाएगा। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। तो कहते अद्रव्यत्वेन नित्यत्वम उक्तम, अद्रव्यत्वेन नित्यत्वम उक्तम। अद्रव्यत्वेन का मतलब अन्य द्रव्यों से रहित होते हुए भी, अन्य द्रव्यों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि अन्य द्रव्यों से युक्त है, जब वो अन्य द्रव्यों से युक्त है तो अनित्य हो जाएंगे, और केवल पृथ्वी देखेंगे तो केवल पृथ्वी की गंध हमको नहीं आएगा। आज हमको गंध आ रही है तो अनित्य पृथ्वी से गंध आ रही है, अनित्य जल से गंध आ रही है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो कहते हैं अद्रव्यवत्वेन, ये जो वायु है अन्य द्रव्यों से रहित होता हुआ भी नित्यत्व मुक्तम, वो नित्य है। भाष्य को देखिएगा, फिर आपका कोई प्रश्न होगा तो विचार करेंगे। अद्रव्यत्वेन न द्रव्यम आश्रया समवायित्वेन यस्य तद अद्रव्यम, अद्रव्य को अद्रव्य क्यों कहते हैं? कहते हैं न द्रव्यम आश्रया यस्य, यस्य जिस वायु का, द्रव्यम आश्रय न, दूसरा कोई द्रव्य आश्रय नहीं उसका, अर्थात वायु द्रव्य का कोई आश्रय देने वाला कोई और द्रव्य नहीं है, तद अद्रव्यम, उसको अद्रव्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का आश्रय है, उसको जल भी आश्रय दे रहा है, अग्नि भी आश्रय दे रहा है, वायु भी आश्रय दे रहा है, ऐसा। तो न द्रव्यम आश्रय समवायित्वेन, समवायी के रूप में कोई द्रव्य आश्रय नहीं दे रहा है, ऐसे द्रव्य को अद्रव्य कहते हैं। तस्य भाव, उस द्रव्य का होना, उसको कहेंगे अद्रव्यत्वम, वो अद्रव्य वाला है। तेन द्रव्यत्वेन, उस अद्रव्य वाला होने से, अर्थात अनवयवित्वेन, अवयवों से रहित होने से, क्योंकि वायु सावयवी नहीं है, वायु में अवयव नहीं है, अनेक अवयव मिलकर के बना हुआ वायु नहीं है, वायु को नित्य माना है। इस वैशेषिक सिद्धांत में वायु नित्य है ना, और जो नित्य होता है उसके अवयव नहीं। जैसे आत्मा है नित्य,
उसमें अवयव नहीं होते, उसको अनवयव कहते हैं। अनवयवान आत्मा, अनवयवान परमात्मा, अनवयवान मनः, या अनवयवान मन, ऐसा कह सकते हैं। तो ये कैसा द्रव्य है? अनवयवित्वेन, इसके इस वायु के अंदर अवयव नहीं है, स्वतंत्र नित्य पदार्थ है, इसलिए नित्यत्व मुक्तम, इसलिए इस वायु को नित्य माना है। वायु नित्यत्व मुक्तम वेदितव्यम इत्यर्थ, वायु को नित्य के रूप में कहा गया है, ऐसा वेदितव्यम जानना चाहिए। वायु अनित्यत्वम तदा स्यात्, वायु को अनित्य तब मान सकते हैं यदि वायु अवयवी स्यात्, यदि वायु अवयवों वाला हो, अनेक अवयवों वाला हो, तब उसको अनित्य मान सकते हैं। समवायी द्रव्यम तस्य आश्रय स्यात्, उसका समवायी द्रव्य होना चाहिए। जैसे घड़े का समवायी द्रव्य कौन है जी? मिट्टी। वस्त्र का समवायी द्रव्य कौन है जी? तंतु। ऐसा तो यदि वायु को अनित्य मानोगे तो इसका समवायी कारण द्रव्य होना चाहिए, पर है नहीं है यहाँ पर। तो वायु अवयवी स्यात् समवायी द्रव्यम तस्य आश्रय स्यात्, उसका समवायी आश्रय देने वाला द्रव्य होना चाहिए। सतु न तथा, पर वो ऐसा कोई समवायी द्रव्य वायु का नहीं है। किंतु वायोश्च वायोचल धर्मत्वाद वातीति वायु इति समाख्यानात् कदाचित न तस्य गते अभाव, परंतु तीव्रत्व मंदत्व भेदात् तद्गते द्वैविध्यम। ये जो हमको वायु चल नहीं रहा है या चल नहीं रही है, स्पर्श भी नहीं हो रहा है वायु को, पत्ते भी नहीं हिल रहे, पत्ते तो बहुत बड़ी बात है, एक तिनका तक हिल नहीं रहा है, ऐसे जब आपको कभी लगता है तो वायु के स्वरूप हैं। कभी मंद गति से चलता है वायु, कभी तीव्र गति से चलता है, और कभी बहुत मंद गति से चलता है। तो इसलिए हमको वायु का अनुभव नहीं होता है। इसका ये तात्पर्य नहीं है वायु नहीं, मैंने पहले भी बताया था, अगर वायु नहीं है तो फिर आप मैं कैसे सांस ले रहे हैं, हम कैसे जीवित हैं? नाक बंद करके देखो आप 5 मिनट तक, बहुत है क्या 5 मिनट? क्या कोई आप में से बहुत बड़े योगाभ्यासी हो, वायु को ज़्यादा रोकने वाले हो, तो फिर 10 मिनट बोल दूंगा, 15 मिनट बोल दूंगा, 1 घंटा बोल दूंगा। पता लग रहा है ना, आप वायु है ही नहीं है। वायु चले ना चले, आपको वायु के चलते हुए दिखे ना दिखे, कोई समस्या नहीं है। वायु फिर भी है, बहुत मंद गति से वायु चल रहा है, वो उसका जो बहुत मंद गति है वो हमको दिख नहीं रही है, ऐसे समझना होगा। यही कहना चाहते हैं। तो कहते हैं किंतु वायु चल धर्मत्वात्, वायु का धर्म ही चल धर्म है, अर्थात वो निरंतर चलायमान होता है, चलन स्वभाव वाला वायु है। किंतु वायु चल धर्मत्वात्, वायु के अंदर चल यानी गमन करने का धर्म होने से वायु को वायु क्यों कहते हैं? वातीति वायु, वायु का डेफिनेशन ये है कि जो बहता है वो वायु है। वाति इति वायु, जो बह रहा है उसी का नाम वायु है। तो वातीति वायु इति समाख्यानात्, जो बहता है उसको वायु कहते हैं, ऐसा समाख्यानात्, ऐसी समाख्यानात् मतलब ऐसी परिभाषा होने से। कदाचित न तस्य गति अभाव, इसलिए कभी भी उस वायु की गति का अभाव नहीं हो सकता। परंतु फिर क्या होता है? तीव्रत्व मंदत्व भेदात् तद्गते द्वैविध्यम, वायु के तीव्रत्व और मंदत्व 2 भेद हैं। तीव्रता और मंदता 2 भेद होने से वायु 2 प्रकार से जाना जाता है, अर्थात तीव्र वायु और मंद वायु। अब उस तीव्रता के भी अनेक प्रकार आप बना सकते हैं। एक तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बहने वाले तीव्र, एक 400 मीटर, कोई 50 मीटर, कोई 10 मीटर, नहीं किलोमीटर बोल सकता हूँ, मीटर नहीं किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। फिर उसको कम करते जाए, जितना कम करते जाएंगे उतना ही मंद गति होती जाएगी। और मंद गति के भी अनेक भेद हैं और तीव्र गति के भी अनेक भेद, लेकिन मुख्य रूप से 2 भेद है, मंद अर्थात तीव्र और मंद। इन 2 कारणों से तद्गते दैविध्यम, उस वायु के 2 प्रकार की गतियां हैं। तस्मात् सर्वत्रापि मंद गतिमानस्तु सर्वदा वाति,
इसलिए सब स्थानों पे मंद गति से तो सर्वदा हमेशा वो वायु बहता ही रहता है। नोचेत वायुमंतरेण प्राणिनो म्रियरन, वायु के बिना तो प्राणी तो मर जाएं, वायु है इसलिए हम मर नहीं रहे। एवं तस्य नित्यत्वे न क्षति, इसलिए वायु की नित्यता में कोई क्षति नहीं आएगी, क्योंकि वायु वास्तव में नित्य है, ये कहना चाहते हैं। पूरा हो गया जी? किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। एक सूत्र पढ़ लेते इस वायु के संदर्भ में। वायु नानत्वम उच्यते, वायु एक नहीं होता, वायु अनेक प्रकार का होता है। नित्य है लेकिन वो वायु अनेक प्रकार का है। वायो हो वायु सम्मूर्छनम नानात्व लिंगम, 14वां सूत्र। वो कहता है वायु सम्मूर्छनम नानात्व, वायु नानात्व लिंगम, वायु अलग अलग प्रकार का है, इसका लिंग, इसका लक्षण, इसका सिंबल क्या है? तो कहते हैं वायु विविधत्वे लिंगम अस्ति, वायु के अलग अलग होने में जो लिंग, लक्षण, चिन्ह, सिंबल है क्या? वायुनाम संहत्य वृत्तकारेण भ्रमणम, वायुनाम संहत्य, वायु अनेक वायु मिल करके, इधर से वायु आ रही है, इधर से उधर से आ रहे, तो अनेक दिशाओं से वायु मिल करके वृत्तकारेण भ्रमणम, गोल गोल घूम करके ऊपर चढ़ने का, आगे बढ़ने का होता है। मतलब वायु इधर से भी आ रही होती है, इधर से भी आ रही होती है, तो अनेक दिशाओं से वायु आकर के वहाँ मिल जाती है, मिल करके उसका गोल गोल होता है, और गोल गोल भ्रमण करता हुआ फिर ऊपर भी उठता है, कभी इधर भी जाता है। और जहाँ ऐसा होता है वहाँ आसपास में भूल करके भी मत रहना, थोड़ा दूर भाग जाना वहाँ से, नहीं तो आपको उड़ा करके ले जाएगी वायु। इससे पता लगता है कि वायु अलग अलग प्रकार का है। वैसे भी आप जानते हैं वायु के लहर, उसके स्तर कितने होते हैं वायु के, यहाँ का वायु अलग, थोड़ा ऊपर का अलग, उसके ऊपर का अलग, अलग अलग वायु, ये कहना चाहते हैं। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, आज के पाठ से संबंधित या पिछले पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न करना हो तो आप कर सकते हो। और प्रश्न नहीं है तो एक सूत्र और बढ़ा दे दूँ, एक सूत्र, दो सूत्र और भी पढ़ा सकता हूँ मैं। हाँ जी अरुण जी। स्वामी जी, जो वायु को नित्य कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा स्पष्टता हाँ, क्योंकि हम तो नित्य पदार्थ तीन ही जानते हैं, वो सत्व और रज। देखिए मैंने पहले ही बताया था भूमिका में, सांख्य दर्शन का सिद्धांत अलग है, वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है। यहाँ पंचमा भूत, जो सांख्य दर्शन वाले जो पंचमा भूत है, उनको बेस बना करके पंचमा भूतों से पीछे की कोई व्याख्या नहीं करते, पंचमा भूतों के आगे की व्याख्या करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, सांख्य दर्शनकार ने भी पंचमा भूतों तक की व्याख्या की है, उसके आगे की व्याख्या नहीं किया। सूर्य कैसे बना कोई बताया नहीं वहाँ पर, चंद्र कैसे बना नहीं बताया, ये दिखाई देने वाला पानी कैसे बना ये नहीं बताया, दिखाई देने वाली जो धरती कैसे नहीं बताया। वो पंचमा भूत बनते हैं, फिर पंचमा भूत मिल करके सब बनते हैं, इतना ही बोला है, कैसे बनते ये नहीं बोला, उसको ये बोल रहे हैं। तो इनका विषय है पंचमा भूत, आधार। और तो जो आधार है उसको आप अनित्य मानेंगे तो इसके पीछे जाना पड़ेगा, इसके पीछे जाते तो सांख्य दर्शन करने तो बोला ही दिया, फिर मैं भी उसके पीछे जाऊंगा तो मेरा भी दर्शन फिर सांख्य हो जाएगा, फिर मैं अलग से क्यों पढ़ाऊँ। इसलिए इन्होंने एक नियम बनाया कि मेरा आधार पंचमा भूत है, इसके आगे की व्याख्या। तो जब आधार है तो उसको नित्य मानना होगा, केवल इस दर्शन तक, इस दर्शन तक वो नित्य है। अब बोलिए स्वामी जी, हमें प्रलय की अवस्था में क्या मानना पड़ेगा कि वायु तत्व या ये जो है पंचमहाभूत ये रहते हैं कि नहीं रहते? नहीं, प्रलय में तो कुछ नहीं रहता है, फिर आप वहीं पर आ रहे। इस दर्शन तक मतलब पंचमहाभूतों से आगे के एलिमेंट्स को समझने के लिए इनको नित्य बताया जा रहा है। अगर इससे पीछे जाएंगे तो नित्य थोड़ा हो जाएगा, फिर वो हम वैशेष न्याय में, अपने सांख्य में चले जाएंगे। तो यहीं तक हमको, यानी इसको बेस, इसको सीमा मान करके आगे की बात करना है। तो आगे की बात तब मानी जाएगी जब ये नित्य हो जाएंगे। अगर ये नित्य नहीं तो हम इसके पीछे जाएंगे फिर, इसलिए बेस बना करके इसको नित्य बताना पड़ रहा है जी। तो इस दर्शन की बात को इसी दर्शन में रखना है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ,
यहाँ गुण की बात हो रही ना, गुण। गुण किसे कहते हैं जी? गुण का लक्षण दिया यहाँ पर। गुण का लक्षण क्या है बताए थे ना पीछे। अब इस दर्शन में गुण को इस तरह बोला जाता है। अब व्याकरण में जाएंगे, गुण किसको कहते हैं? अधिंग गुण। अकार उकार ओकार को वहाँ गुण बोला है। वहाँ गुण का मतलब अलग है, वहाँ अक्षरों को गुण बोला है। अच्छा, व्याकरण में अक्षरों को गुण बोला, यहाँ गुण का मतलब अलग बोला है। अब आयुर्वेद में जाएंगे तो गुण का मतलब अलग होगा। इसलिए जिस दर्शन में जो बात कही जा रही है उसको उसी तक सीमित रखना है हमको, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, सोमनाथ जी। ओम स्वामी जी नमस्ते जी। इधर वायु का धर्म ही चला दोनों साथ, मतलब वायु चलता है हमेशा, ये गुण है तो नहीं, मतलब बहने का धर्म है ना, उसको आगे बढ़ने का धर्म है ना, उसको गुण कहा नहीं जाएगा। अब गुण कह दो, गुण कहते फिर आप कहेंगे तो ये तो क्रिया है, ऐसा मानोगे। बस केवल इतना बताया, ये कह रहे हैं बहने का स्वभाव रखने वाला, ऐसा समझ लीजिएगा। तो ये 14 सूत्रों में जो वायु समुद्र 2 बार वायु का क्या है वो 2 बार हाँ, वायु का वायु सम्मूर्छनम, वायु सम्मूर्छनम का मतलब है, एक मिनट मैं पूरा देखूंगा। हाँ ठीक है, वायु सम्मूर्छनम नानात्वलिंगम। वायु षष्ठी विभक्ति है और वायु सम्मूर्छनम, वायु के अंदर ये स्वभाव है कि अनेक वायुओं को मिला करके गति करने का स्वभाव है। वायु सम्मूर्छनम का मतलब है वायु का अनेक वायुओं के साथ मिलकर के वायु के अंदर एक स्वभाव है कि अनेक वायु का सम्मूर्छन होकर के वो इधर उधर जाने का काम करता है। इससे नानात्वम, अनेक वायु ऐसा पता लगता है। वायु तो एक है, नहीं समझ, वायु का स्वभाव है कि अनेक वायु मिलकर के आगे आने जाने का काम करता है। वायु के अंदर एक स्वभाव है कि अनेक वायु मिलते हैं, इसके ऐसा समझ लीजिए। ये सब भाषा न समझने के कारण, संस्कृत भाषा न समझने के कारण आपको समस्या है। वायु में जो है षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। और वायु सम्मूर्छनम का मतलब है अनेक वायु मिल जाते हैं। और जब अनेक वायु मिल जाते हैं तो वायु के अंदर एक स्वभाव है कि अनेक वायु मिल जाते हैं। हिंदी में आपको ये उधर मत देखिए, आप मेरी ओर देखिए। वायु के अंदर एक स्वभाव है कि अनेक वायु मिलकर के आगे आने जाने का काम करते हैं। ये वाक्य हिंदी में समझ में आ रहा है? आपका प्रश्न है वायु एक है तो फिर वायु शब्द क्यों आया? तो वायु एक थोड़ा, ये तो बताना चाह रहे वायु अनेक है। अब स्पष्ट हो गया, वायु एक नहीं अनेक है। वायु को नित्य बोला है, इसका मतलब नित्य है तो नित्य एक ही होता है, ऐसा थोड़ा है। नित्य भी तो अनेक होते हैं ना। सत्व नित्य है, रज नित्य है और तम नित्य है। तो सत्व एक ही कण नित्य है या सत्व के अनेक कण नित्य है? अनेक कण। तो वायु भी अनेक हो सकते हैं ना, यही बताया जा रहा है इस सूत्र। प्रेम कुमार जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, वायु नित्य है जी, और वायु पृथ्वी जल और अग्नि में भी है, तो ये तीनों पदार्थ भी नित्य हैं? नहीं, जब और द्रव्यों से संयुक्त होता है तो फिर वो अनित्य हो जाता है। पर वो जो नित्य वायु, नित्य पृथ्वी है उसमें संयुक्त नहीं है। नित्य जल है, नित्य अग्नि है, वो संयुक्त नहीं है। तो उसमें से फिर ये नित्य पदार्थ निकल जाए, ये तो संभव नहीं है, संभव नहीं है।
अब ऐसा भी समझ सकते हैं, एक होता है पृथ्वी और जल नित्य होते हुए भी आप आपस में पास पास में, ऐसा समझ लीजिए। आपकी दृष्टि, आपके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, यानी पृथ्वी के अंदर दूसरा आ गया तो अनित्य हो गया, ऐसा ना समझ करके आप ये समझ लें एक पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ संयुक्त हुआ, संयोग को प्राप्त हुआ। संयोग, अनेक द्रव्यों का संयोग होते हुए भी नित्य रह सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए। और जैसे वायु आपने कहा कि अनेक वायु मिलके जो है वो चलती हैं, तो इसका मतलब वायु के अवयव अवयव आपस में मिलते हैं। हाँ जी, संयोग हो सकता है ना, नहीं वहाँ अवयव मत मान लिए, एक वायु अलग है, दूसरा वायु अलग है, तीसरा वायु अलग है, तो अलग अलग वायु मिलकर के आगे गमन करते हैं, समूर्छन क्रिया होता है, अर्थात गोल गोल वृत्त, मतलब गोलाई में घूमते हुए आगे बढ़ेंगे, ऊपर या दाएं बाएं, अनेक वायु। मतलब समवायी कारण नहीं है। कौन समवायी कारण? वायु का वायु समवायी कारण, तो फिर वायु का समवायी कारण तो अनित्य हो जाएगा ना। वही तो नहीं, अनेक द्रव्य संयुक्त हो रहे हैं, मतलब कार्य के रूप में आ रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा। संयुक्त का मतलब है जैसे आप और अरुण जी गुप्ता दोनों मिले हुए हैं, तो आप कार्य द्रव्य थोड़े होंगे, आप दोनों को मिला के एक बना, ऐसा नहीं है, पास पास में बस टच किए हुए एक दूसरे को। अनेक कार्य मिलकर फिर बहती है वायु। कभी अनेक कार्य नहीं बोल, कार्य मत बोलिए, देखिए कार्य मत बोलिए, कार्य बोलते अनित्य हो जाएगा। अनेक, कभी कभी अनेक वायु मिलकर के आगे गमन करते हैं, ये इसका तात्पर्य। तो गमन भी तो कार्य है ना स्वामी जी। कार्य का मतलब वो क्रिया है, गमन क्रिया है। हाँ जी, कार्य का मतलब यहाँ कार्य पदार्थ को कहते हैं और गमन क्रिया कहते हैं। क्रिया अलग चीज है और कार्य का मतलब है यहाँ माने कार्य द्रव्य। ऐसा अनेक वायु मिलकर के एक कार्य द्रव्य बनता, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी समय पूरा हो गया जी, फिर आपके जो बाकियों के प्रश्न हम कल कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।